बहुत बड़ी होने वाली है शायद। इतनी हसीन दुल्हन तो मैंने आज तक नहीं देखी। बस मौलवी साहब तो आ गए, लेकिन अभी तक वो साहब नहीं आए जिनको इश्क का बुखार बहुत जोर से चढ़ा था। जुनैरा के बंगले के चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? मैं दुआ से निकाह कर रहा हूँ। नौशरवान दुआ को जुनैरा के पास एक दिन का टाइम देकर चला जाएगा और ये बता देगा कि वो कल आएगा और इससे निकाह करके इसे यहाँ से ले जाएगा। तो जनाब यहाँ पर जुनैरा एक नई चाल चलेगी और हम देखेंगे कि जुनैरा के ही जरिए नौशरवान के बाबा साईं को ये इत्तला पहुँचाई जाएगी कि नौशरवान जुनैरा के बंगले में चक्कर लगा रहा है। और ये बात सुनकर बाबा साईं बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और यहाँ हम देखेंगे कि वो नौशरवान को फ़ौरन ही फ़ोन करके हवेली बुलाएंगे। नौशरवान पहले तो उन्हें वहाँ जाने से मना करेगा और उनसे यही कहेगा कि अभी वो किसी ज़रूरी काम में फंसा हुआ है। लेकिन नौशरवान के बाबा साईं गुस्सा होंगे और उससे यही कहेंगे कि मुझसे भी ज़्यादा अहम कोई काम है क्या। तो यहाँ पर नौशरवान बाबा साईं की बात मानते हुए हवेली पहुँच जाएगा। उधर जुनैरा के बंगले में दुआ को भी तैयार करवा दिया जाएगा और उसे दुल्हन बना दिया जाएगा कि उसके निकाह का टाइम होने वाला है। यहाँ पर मौलवी साहब भी पहुँच जाएंगे लेकिन नौशरवान अब तक नहीं पहुँच पाए। ऐसे में हम देखेंगे कि जुनैरा दुआ पर तंज करेगी और यही कहेगी कि मौलवी साहब तो आ गए लेकिन अभी तक वो साहब नहीं आए जिन्हें इश्क का बुखार बहुत तेज़ी से चढ़ा हुआ था। अब जुनैरा को ऐसा लगेगा कि अब नौशरवान नहीं आएगा और वो दुआ को यही बावर करवाने की कोशिश करेगी कि लोग इस तरह बहुत आते हैं लेकिन कोई भी निकाह करने नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नौशरवान हवेली पहुंच जाएगा क्योंकि यहाँ बाबा साईं बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और वो नौशरवान को यही समझाने की कोशिश करेंगे कि हमने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की कि तुम कोई गलत काम करो। यहाँ पर नौशरवान उन्हें बताएगा कि बाबा साईं मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे मेरी माँ की तरबियत पर उंगली उठे। तो यहाँ पर बाबा साईं को गुस्सा आएगा और वो नौशरवान से कहेंगे तो फिर तुम जुनैरा के बंगले के चक्कर क्यों लगा रहे हो। यहाँ नौशरवान ये बात सुनकर हैरान होगा कि आखिर इन तक ये खबर कैसे पहुंची। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि नौशरवान बाबा साईं से डर के या घबरा के उन्हें झूठ नहीं बोलेगा बल्कि उन्हें ये बता देगा कि वो दुआ से निकाह कर रहा है। और ऐसे में बाबा साईं उसे मना करेंगे और शायद उसे ये हुक्म भी दे कि वो ये निकाह हरगिज नहीं करेगा। आप लोगों को क्या लगता है, नौशरवान दुआ से निकाह कर लेगा या अपने बाबा साईं की वजह से रुक जाएगा और जुनैरा के बंगले पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नौशरवान किसी की बात नहीं मानेगा क्योंकि वो एक काफ़ी अरसे से दुआ को ढूंढ रहा था और वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और अब वो बाबा साईं के कहने पर भी नहीं रुकेगा और ऐन वक्त पे ही जब दुआ भी ये उम्मीद छोड़ देगी कि नौशरवान शायद अब नहीं आएगा और जुनैरा बिल्कुल ठीक कह रही है तो नौशरवान पहुँच जाएगा और इससे निकाह करके इसे अपने साथ ले आएगा।